वही तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अपने विशेष अतिथि विमेंस यूनिवर्सिटी की कुलपति श्रीमती डॉक्टर अंजिला गुप्ता जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द रखेंगे। आज यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित वनवासी के कल्याण केंद्र द्वारा आयोजित प्रांतीय फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम चरण पर आज फाइनल मैच में यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी और सम्मानित मंच, यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकगण, सम्मानित जन, माननीय हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री प्रफुल्ल कांत जी और अन्य सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर सभी जो प्राणपण से इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में दिन रात एक करके लगे हुए हैं और आज हमें उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा कि कितने एक जुझारूपन के साथ हमारे खिलाड़ी खेलने में लगे हुए हैं और उनका किस तरह से एक उनकी रुचि खेलों के प्रति बढ़ रही है। ये बिल्कुल सही बात है, इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करना एक इसको बहुत बृहद रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि केवल अगर किसी मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना है तो उसको निश्चित रूप से खेलों से भी जुड़ना चाहिए। जो एक स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात की जाती है कि खेल ना केवल खेलने के लिए होते हैं बल्कि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कैरियर में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने पे जितने तरह की समस्याएं आती हैं उनसे एक हाई स्पिरिट के साथ, एक पूरे जोश खरोश के साथ लड़ना, भिड़ना, आगे बढ़ना, हारना जीतना सब कुछ एक भाव से ग्रहण करना सिखाते हैं। मैं यहाँ पर बहुत आभारी हूँ मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, आप सबके साथ एक संवाद करने का मौका देने के लिए। और मुझे खास तौर से इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी अपनी छात्र जीवन में खेलों से बहुत जुड़ी रही हूँ और मैंने राज्य स्तर पर अपने ग्रेजुएशन तक राज्य स्तर तक वॉलीबॉल खेला है और .22 राइफल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। उस समय मुझे भी ये कहा जाता था कि इतना ज़्यादा अगर खेलोगे और खेलों में रहोगे तो फिर आगे कैरियर क्या बनाओगे। लेकिन फिर मुझे जब ग्रेजुएशन में मैं आई तो मुझे एक चीज़ चुननी थी, वॉलीबॉल या अपने पढ़ाई। तो मुझे क्योंकि मुझे लगा कि शायद एकेडमिक्स में मेरी रुचि ज़्यादा है तो उस समय मैंने फिर खेलों को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। लेकिन उस समय तक जो मैंने खेला वो आज तक मैं जहाँ पर भी रही हूँ, जितने तरह की चुनौतियाँ आई हैं ज़िंदगी में हो, अपनी व्यक्तिगत जीवन में हो, अपने कैरियर में हो, अपनी संस्था में हो, जिन जिन संस्थाओं में मैंने कार्य किया वहाँ पर हो, उन सब से निश्चित रूप से एक अलग तरह का जो हम ये कह सकते हैं कि जुझारू एक प्रवृत्ति है, उसको एक बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। मुझे आप सबने यहाँ पे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आज के मुख्य वक्ता के रूप में
वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री विनोद उपाध्याय जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी आएं और आशीर्वचन स्वरूप अपनी बातों को रखें।